वेलकम टू आवर चैनल। माई सेल्फ पीयूष कुमार सिंह। और आज हम डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के अगले टॉपिक पे बात करेंगे। अभी टॉपिक चल रहा था सेट्स, तो हमने इस पे प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व किया हुआ है। तो अगर आपने अभी तक सेट्स के प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप प्लीज़ प्लेलिस्ट में जा कर के वो वीडियोस देख लीजिए, ताकि आपको आने वाले जो टॉपिक्स हैं जो उससे रिलेटेड हैं वो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएं। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, सो दैट आपको सारे वीडियोस की नोटिफिकेशंस सबसे पहले मिलें। तो हम सेट्स की बात कर रहे थे। आज सेट्स क्या है एक बार रीडिफाइन कर देते हैं। कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स, कुछ एलिमेंट्स को हम एक जगह पर रख दें तो वो सेट्स कहलाएंगे। कंडीशन एक ही होती है कि आप उस सेट्स को डिफाइन कर पाएँ। जो भी एलिमेंट्स को आपने कलेक्टिवली कहीं से भी कलेक्ट किया हुआ है, आप उसको एक बता पाएँ कि वो है क्या। वो मिसलेनियस कोई भी रैंडम एलिमेंट नहीं होने चाहिए। फॉर एग्जांपल एक सेट है ए, जिसके अंदर 1 से 100 तक गिनतियां हैं। तो हम 1 2 3 4 5 6 7 8 till 100, तो हम कह सकते हैं अ सेट ए कंटेन्स ऑल द नेचुरल नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1 till 100। तो ये हमने इसको यूनिवर्सल भी डिफाइन कर सकते हैं। तो आप कोई भी सेट्स में के कुछ एलिमेंट्स को मिला करके बनाया गया सेट कहलाया जाएगा, बस आप उस सेट को डिफाइन कर पाएँ। तो अब सेट्स के बाद जो दूसरा टॉपिक आता है दैट इज ऑर्डर्ड सेट। ऑर्डर्ड सेट इज सेम एज द सेट, बट इन दिस ऑर्डर, नाम आ गया ऑर्डर्ड, तो मतलब क्या हो गया, ऑर्डर इज इंपॉर्टेंट। whenever the order of element is important in a set, that is called ordered set. For example a comma b, फॉर एग्जाम्पल a कॉमा b जो है ये आपका डिफरेंट है b कॉमा a से। अगर हम सिर्फ सेट की बात करेंगे तो सेट्स में दोनों सेम है, इसमें भी a b है और इसमें भी a b है, ठीक है। तो सेट वाइज बोथ आर सेम। लेकिन अगर कोई कह दिया आपसे कि दीज आर ऑर्डर्ड सेट, तो ऑर्डर्ड सेट है तो दोनों डिफरेंट हैं। क्यों? यहाँ पे a कॉमा b है, यहाँ पे b कॉमा a है। ऑर्डर इज इंपॉर्टेंट। तो ऑर्डर, whenever you have a certain specific order in a set, then that set is called ordered set. अब ऑर्डर्ड सेट के बाद आता है कार्टेशियन प्रोडक्ट। इस पे क्वेश्चन कभी कभी आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो हम इस पे बात करेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट, फॉर एग्जांपल ए आपका कोई भी सेट है, जैसे ए एंड बी, एक सेट ए है जिसमें ए और बी दो एलिमेंट्स हैं, और एक बी है जिसमें हमारे पास सी है और डी है। तो अगर हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना होगा, दैट इज ए क्रॉस बी निकालना होगा, तो क्या बन के आएगा, तो बन के आएगा ए का सी से ए सी आएगा, ए डी आ जाएगा, और बी सी आ जाएगा, और बी डी आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका ए क्रॉस बी। अब दीज आर द ऑर्डर्ड सेट। ऑर्डर्ड सेट मतलब इनके पास एक ऑर्डर है। ए सी जब आप लिखेंगे इसका मतलब क्या हुआ, ए क्रॉस बी, ठीक है। और अगर हम बी क्रॉस ए निकालेंगे तो उसमें क्या आएगा, उसमें सी कॉमा ए आएगा, ठीक है। तो अब आप समझ रहे होंगे कि ए सी और सी ए डिफरेंट क्यों है, क्योंकि ए सी किससे मिला है आपको, ए क्रॉस बी से मिला है, और सी ए किससे मिला है, बी क्रॉस ए से मिला हुआ है, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड अ कार्टेशियन प्रोडक्ट। और जो मिलते हैं वो क्या है, आपके सेट्स हैं। तो यहाँ पे इन जब आप कार्टेशियन प्रोडक्ट लेते हो तो जो सेट्स मिलते हैं वो सेट्स आपके ऑर्डर्ड होते हैं, क्योंकि वहाँ पे एक से क्रॉस लिया गया है या बी से क्रॉस लिया गया है, ठीक है। तो दिस इज अ काइंड ऑफ ऑर्डर्ड सेट विद कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब इस पर हम जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है हम उस पर बात करेंगे, कैसे क्वेश्चन को पूछा जाएगा आपसे। लेट्स से क्वेश्चन ले लेते हैं, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल्स टू ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। आपसे कहा जाएगा इसको आप प्रूफ करो, ठीक है। और जैसा कि हमने पहले भी प्रूफ किया हुआ है सेट्स के क्वेश्चन में, हम वेन डायग्राम की हेल्प से प्रूफ कर देते हैं और जनरल से भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक क्रॉस आ गया एक सेट का दूसरे सेट से, और जो वेन डायग्राम होता है वो क्या होता है कि एक सेट है, उस सेट पे हम वेन डायग्राम अप्लीकेबल रहता है।
तो यहाँ पे आपको जनरल मेथड से करना होगा। कैसे करना होगा? टेक्निक वही रहेगी, तरीका वही रहेगा। जब भी LHS को RHS से सेट्स में प्रूफ करना होगा तो कैसे प्रूफ करते हैं? LHS इज सबसेट ऑफ RHS एंड RHS इज सबसेट ऑफ LHS, तो बोथ आर सबसेट्स ऑफ ईच अदर, दैट मीन्स बोथ आर इक्वल, देन ओनली दे कैन बी सबसेट्स ऑफ ईच अदर। ठीक है, क्लियर? अब इसको सॉल्व करते हैं फटाफट। LHS लेके आगे बढ़ते हैं। लेट से x, y बिलोंग्स टू A क्रॉस B इंटरसेक्शन C। अब यहाँ पे हमने क्या दिया है? एक एलिमेंट नहीं माना, हमने क्या माना है? x, y एक सेट है, क्योंकि ये जो इधर जो भी एलिमेंट आएगा वो क्या आएगा? A क्रॉस, यहाँ पे एक क्रॉस है, तो एक एलिमेंट इधर का आएगा, एक इधर का आएगा, तो यहाँ पे एक हमेशा सेट आएगा। और जब आप क्रॉस नहीं होता है तब क्या आता है? तब आपका एक एलिमेंट, तब ये ओवरऑल में एक सेट बन के आता है। ठीक है, यहाँ पे क्रॉस है तो दो सेट्स होंगे, एक के एलिमेंट्स इससे आएंगे, एक के एलिमेंट्स इससे आएंगे। ठीक है, तो दैट्स वाई मैंने क्या माना? x, y बिलोंग्स टू दिस। अब अगर x, y बिलोंग करता है, आपको पता है पहला वाला पहले वाले से आता है, दूसरा वाला दूसरे वाले से आता है, तभी तो क्रॉस होगा। तो अब हम क्या मानेंगे? x बिलोंग्स टू a, यहाँ से हमें मालूम चल जाएगा कि ये x जो है वो a में रहा होगा और जो y है ये b इंटरसेक्शन c में रहा होगा। y कहाँ रहा होगा? b इंटरसेक्शन c में रहा होगा। तभी तो जब हम इसका और इसका क्रॉस लेंगे तभी तो हमें x क्रॉस y, x, y मिलेगा। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे? x बिलोंग्स टू a एंड y बिलोंग्स टू b एंड y बिलोंग्स टू c। क्लियर? ये कैसे लिखा हमने? y आपका b इंटरसेक्शन c में, इसका मतलब क्या होता है? कॉमन, इसमें भी होगा और इसमें भी होगा, तो वही लिखा मैंने, y b में भी होगा और y c में भी होगा, तभी दोनों के इंटरसेक्शन में भी हो जाएगा। अब यहाँ से आप क्या लिख सकते हो? x बिलोंग्स टू a एंड y बिलोंग्स टू b। ठीक है, एंड x बिलोंग्स टू a एंड y बिलोंग्स टू c। यहाँ से x बिलोंग्स टू a एंड y बिलोंग्स टू b, दैट मीन्स x, y किसको बिलोंग करेगा? a क्रॉस b को बिलोंग करेगा। x a में है, y b में है, तो x, y किस में होगा? a क्रॉस b में होगा। एंड x, y किस में होगा? a में है, y c में, दैट मीन्स x, y बिलोंग्स टू a क्रॉस c। अभी x, y a क्रॉस b में है भी है, x, y a क्रॉस c में भी है, तो x, y किस में होगा? बिलोंग्स टू a क्रॉस b में भी है और a क्रॉस c में भी है, यानी कि इनके इंटरसेक्शन में भी होगा। कोई चीज़ इसमें भी है, इसमें भी, दोनों के इंटरसेक्शन में भी होगा। ठीक है, दैट मीन्स दिस इज इक्वल्स टू RHS। सो क्या हो गया? LHS इज सबसेट ऑफ RHS। ठीक है, सबसेट ऑफ RHS। अब ऐसे ही आप सेम किसको सॉल्व कर लेंगे? RHS को। वहां भी आप क्या मानेंगे? लेट x, y बिलोंग्स टू a क्रॉस b इंटरसेक्शन a क्रॉस c। ठीक है, अब यहां से क्या निकल के आएगा? x, y a क्रॉस b में भी है, x, y a क्रॉस c में भी है, यानी कि दोनों में है। इसका मतलब क्या हुआ? x, y यानी कि x, y बिलोंग्स टू a क्रॉस b एंड x, y बिलोंग्स टू a क्रॉस c। यही तो हुआ मतलब, x, y इसमें भी होगा और इसमें भी होगा। अब हम यहां से क्या लिख सकते हैं? x, y इसमें, तो x इसमें रहा होगा, y इसमें रहा होगा, x इसमें रहा होगा, y इसमें रहा होगा, तभी क्रॉस में आएगा। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं? x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू एंड y बिलोंग्स टू b, फिर एंड x बिलोंग्स टू a एंड y बिलोंग्स टू c। अब यहां से देखो x बिलोंग्स टू a, x बिलोंग्स टू a, तो यानी कि हम क्या लिख सकते हैं? x तो दोनों को बिलोंग कर रहा है, x बिलोंग्स टू a एंड y किसको बिलोंग कर रहा है? b को बिलोंग कर रहा है और
सी को बिलोंग कर रहा है, दैट मीन्स वाई बिलोंग्स टू बी एंड वाई बिलोंग्स टू सी। इसका मतलब क्या हुआ, एक्स बिलोंग्स टू ए एंड वाई बिलोंग्स टू बी इंटरसेक्शन सी। ये चीज समझ पा रहे हैं, वाई बी को भी बिलोंग कर रहा है, वाई सी को भी बिलोंग कर रहा है, तो वाई इंटरसेक्शन को भी बिलोंग करेगा। एक्स ए को बिलोंग कर रहा है, वाई इसको बिलोंग कर रहा है, तो एक्स कॉमा वाई किसको बिलोंग करेगा, इसके क्रॉस को, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी को, विच इज सेम एज द LHS। तो यहां से क्या निकल के आया, RHS इज सबसेट ऑफ LHS। बाय दीज टू इक्वेशंस बोथ आर इक्वल। तो ये आपका ऑर्डर सेट कार्टेशियन प्रोडक्ट के अगर क्वेश्चंस आते हैं तो इन दिस वे यू हैव टू सॉल्व। तो अब आज का टॉपिक जो था, आप मैं एक रिकैप कर देता हूं। सेट्स में के बाद नेक्स्ट टॉपिक क्या है, ऑर्डर्ड सेट। ऑर्डर्ड सेट क्या होता है, क्या होते हैं, when there is a specific order in a set then those sets are called ordered set। ऑर्डर सेट के बाद आता है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ अ सेट। जब हम लेते हैं ए क्रॉस बी तो क्या होता है, ए का एक एलिमेंट और बी का एक एलिमेंट लिया जाता है, ठीक है। दैट्स व्हाई ए क्रॉस बी इज डिफरेंट फ्रॉम बी क्रॉस ए, बिकॉज देयर इज अ सर्टेन ऑर्डर। तो इन दिस वे वी कैन सॉल्व अ ordered set problems or Cartesian problems. In the next video we will study another topic. Thank you.